चलिए नंबर्स की एक मजेदार और जादुई दुनिया में चलते हैं। यहाँ हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। कभी सोचा है 7 और 8 के बीच कितने नंबर्स होते हैं? सवाल आसान लगता है पर जवाब चौंकाने वाला है। जवाब है अनंत, मतलब इतने की गिनती खत्म ही ना हो। चलिए देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक नंबर से, गिनती वाले नंबर, यानी 1, 2, 3। पर इनमें एक कमी है, अगर गिनने के लिए कुछ हो ही नहीं तो उसे कैसे दिखाएंगे? और यही एंट्री होती है हमारे हीरो जीरो की। जीरो आते ही नंबर्स की दुनिया और बड़ी हो जाती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मान लीजिए कर्ज दिखाना हो या 0 से कम तापमान, तो क्या? तो अब आते हैं नेगेटिव नंबर्स। इनके साथ नंबर लाइन 0 के दोनों तरफ फैल जाती है। तो अब तक हमने सिर्फ पूरे कदमों की बात की, पर इन नंबर्स के बीच में जो गैप है उसका क्या? बिल्कुल, इन गैप्स को भरते हैं रैशनल नंबर्स, यानी बटे वाले नंबर, जैसे आधा या सवा। और मजे की बात यह है कि सारे नंबर्स एक दूसरे से जुड़े हैं, एक बड़े परिवार की तरह। चलिए एक छोटा सा सवाल देखते हैं, इससे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। हाँ, हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है। जैसे 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं। अब सवाल को थोड़ा घुमाते हैं। नहीं, 2/3 जैसा फ्रैक्शन एक रैशनल नंबर तो है, पर एक होल नंबर नहीं। रैशनल नंबर्स को जब डेसिमल में लिखते हैं तो इनके दो अलग अलग रूप दिखते हैं। या तो वो खत्म हो जाते हैं, जिन्हें टर्मिनेटिंग कहते हैं, या फिर वो रिपीट होते रहते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस प्रोसेस को उल्टा भी किया जा सकता है। चलिए 4 आसान स्टेप्स में देखते हैं कि ये कैसे होता है। पहला स्टेप, रिपीटिंग डेसिमल को x मान लेते हैं। दूसरा, इसे मल्टीप्लाई करके रिपीटिंग हिस्से को शिफ्ट करते हैं। तीसरा स्टेप, पहली इक्वेशन को दूसरी से घटा दें। और चौथा, x के लिए सॉल्व कर लें। फ्रैक्शन तैयार है। ये तरीका हमेशा काम करता है, चाहे डेसिमल कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। और इसीलिए हमारे पहले सवाल का जवाब मिलता है, 7 और 8 के बीच अनंत रैशनल नंबर्स हैं। तो हमने नंबर लाइन में अनगिनत पॉइंट्स जोड़ दिए हैं। क्या ये लाइन अब पूरी तरह भर गई है? या क्या अब भी इसमें कुछ गैप्स बाकी हैं? ये सवाल सोचने के लिए है।